सपना बहुत जल्दी सच होगा। बाजीराव बल्लाल की आत्मा ऊपर बैठ के अभी तो कलपती तड़पती होगी, लेकिन एक दिन वो राजी होगा। हम नहीं तो हमारी अगली पीढ़ी, अगली नहीं तो उससे अगली पीढ़ी, उससे नहीं तो उससे अगली पीढ़ी कहां पहुंच जाएगी? कितनी बार दरिया खून में बहेगा, है ना। उस दिन दिल्ली शिवालिक अभिलेख मुस्कुराएगा कि एक बार फिर उस दिन दिल्ली शिवालिक अभिलेख में वो लिखी हुई लाइनें बोल्ड हो जाएगी वापस, जब लिखा जाएगा कि हमने वापस से एक बार फिर पूरे अटक से कटक तक क्या कर लिया है, तब आर्यावर्त को पूरी तरीके से क्या करवा लिया है, आजाद करवा लिया। तो होना चाहिए ना। हाँ, और जब अटक आ जाएगा, अटक का मतलब है सिंध, अटक का मतलब क्या है, उस दिन हमारा राष्ट्रगान कंप्लीट हो जाएगा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। अब तो सिंध नाम लेते हैं, है थोड़ी, नाम तो लेते हैं सिंध का, लेकिन है लेना है, सूल की तरह धंस रहा है अंदर, है ना। तो वापस लेना है तो जल्दी अपने वापस ले लेंगे। तो उसमें दो लिखा हुआ है कि पहले कश्मीर जीतेंगे फिर हिंदुस्तान जीतेंगे, तो उल्टा होगा। पहले हम कश्मीर जीतेंगे फिर हिंदुस्तान जीतेंगे। पाकिस्तान भी हिंदुस्तान ही है, उसका नाम इन्होंने 47 में पाकिस्तान रख दिया, बाकी यही था। तो सही बोल रहा है उसके अंदर, पहले हम कश्मीर जीतेंगे। तो कश्मीर तो पीओके वाला उनके पास है। 2024 वाले चुनाव से पहले पहले मुझे लगता है आवा जाएगा। चुनाव जीतना है ना इनको, अनंत कांड तो होगा कुछ ना कुछ, 2-3 कांड है, या तो ये पीओके वाला आएगा या उधर से दाऊद वाउद को उठाएंगे, कुछ ना कुछ तो ये। अरे ये ऊपर वाले दोनों इतने सातीर आदमी है, ये पक्का ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे कि आप भाई साहब कुछ ही नहीं कर पाओगे। देख लेना आप, पिछले ना 6 महीने की न्यूज पढ़ो, पहले 6 महीने की पाकिस्तान की न्यूज पढ़ो, वहां डेली कोई ना कोई आतंकवादी मारा जा रहा है, और लिखा था अज्ञात हमलावरों ने मार दिया। किसने मार दिया? मैं जैसे ही वो खबर पढ़ता हूं अज्ञात हमलावरों ने, मैं कहता हूं थैंक यू अज्ञात हमलावरों, मैं उन अज्ञात हमलावरों को जानता हूं। वैसे अज्ञात का मतलब होता है जिसके बारे में जाना, लेकिन मैं मेरे उन भाइयों को जानता हूं जो बरसों बरसों से उस पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, पाकिस्तानी बन के बैठे हैं, और वहां पर पाकिस्तानियों को मारते हैं। और उन लोगों को बाकायदा भारत सरकार ने यह कह के वहां पर भेजा है, यदि तुम पकड़ लिए गए तो हम कहेंगे कि तुम्हारा और हमारा आपस में कोई लेना देना। फिर भी वो भाई, तो मुझे लगता है यार उनसे बड़ा देशभक्त पेट्रियोटिक कौन होगा जो उस दूसरे देश के अंदर जाके इस प्रकार बैठे रहते हैं। एक था टाइगर में, ये तो पता नहीं क्या क्या कहानियां दिखा देते हैं। एक था टाइगर, सच्ची कहानी है, गंगानगर के लड़के की कहानी है। वो गंगानगर साइड का किसी कॉलेज के एक फंक्शन में आर्मी ऑफिसर आए हुए हैं, वहां पर रविंद्र कौशिक नाम का एक लड़का वो नाटक में रोल प्ले कर रहा है जासूस का, और उनको लगा कि यार ये लड़का एक्टिंग गजब करता है। उन्होंने उस लड़के को वहां से कहा कि ला तू हमारे साथ काम कर। वो पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान की आर्मी में अधिकारी बनता है, मेजर वेजर बनता है उधर, पाकिस्तान की लड़की से शादी करता है, वहां पर उसके बच्चे होते हैं और सारे इनपुट भेजता है। अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। फाइनली जिस दिन उस लड़के को वापस आना था कि भाई अब तुम्हारा काम समाप्त होता है, वापस आना, उस दिन वो लाहौर में पकड़ लिया गया था, गोली मार दी गई थी, और तब तक उसने अपने पूरे काम किए। और ऐसे पाकिस्तान में पता नहीं कितने कितने हमारे लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे तो ना अपने भारत के 2 प्रधानमंत्री कभी भले नहीं लगे, मोरारजी देसाई और इंद्र कुमार गुजराल। इन दोनों ने पाकिस्तान को बताया था कि हमारे जासूस तुम्हारे पास हैं, इसलिए पाकिस्तान अपने सारे जासूस पकड़ के मार दिए थे। और ये मूर्खता में इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश बनाया था ना, मेरे दिन बांग्लादेश वाली कहानी तो बताई थी आपको, जब बांग्लादेश बनाया था ना, तब इंदिरा गांधी ने बहुत ढंग से अपने जासूस फिट कर दिए थे। इंदिरा गांधी वास्तव में आयरलैंड लेडी है इस मामले के अंदर, उसने खूब सारे उधर अपने शिफ्ट किए कि एक एक न्यूज मिलनी चाहिए। तो पाकिस्तान की एक एक न्यूज अपने पास आती थी, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है। तो पाकिस्तान जब 71 में हार गया था अपने से, बहुत भयंकर तरीके से हारा, और 74 तो पाकिस्तान बदला लेने की कोशिश कर रहा था। तो 74 में हमने परमाणु परीक्षण किया पहला, 74 में अपना पोखरण के अंदर बुद्धा स्माइलिंग जो बम बनाया था उसका नाम क्या रखा था हमने, बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। जिस आदमी ने पूरी जिंदगी कहा था शांति शांति शांति, उसके बर्थडे पर हमने बम फोड़ा था, और बम का नाम भी रखा था हमने बुद्धा स्माइलिंग। क्या रखा था? बुद्ध। पर हमने कहा था परमाणु शांति का हथियार है। परमाणु किसका हथियार है? यदि हमारे पास परमाणु रहेगा तो कोई भी देश हम पर आक्रमण करने की जल्दी से सोचेगा, तो डर लगेगा यार परमाणु फांग देंगे। इसलिए परमाणु शांति लाने के लिए जरूरी है, और हम शांति के लिए इसका उपयोग करेंगे, युद्ध के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान को लगा इन्होंने परमाणु बना लिया, तो अपने को भी क्या बनाना चाहिए, परमाणु। तो अभी एक मूवी आई थी, उसपे कुछ कुछ वैसा दिखाया, मिशन मजनू, सिद्धार्थ मल्होत्रा बोले मिशन मजनू, वो लगभग उसी पे। तो अपने वहां जो जासूस थे उनको पता चला यार ये लोग ये बनाना चाह रहे हैं,
तो कैसे पता लगाया जाए कि ये लोग ये बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? तो जहां पर वो परमाणु बना रहे थे उसके पास में उस शहर के अंदर अपना एक लड़का बाल काटने का काम करता है, कई साल तक बाल काटने का काम करता है। एक दिन उस जहां पर वो बना रहे थे वहां का कोई ना कोई एक बंदा वहां पर बाल कटवाने के लिए आता है। वो पता लगाता है कौन कौन बंदे यहाँ काम करते हैं, ये है, उसके बाल काटता है, फिर उसके बाल इकट्ठे करता है, फिर उनको लेबोरेटरी यहाँ इंडिया भेजता है, लेबोरेटरी में चेक करते हैं, उनमें रेडियो एक्टिव वही होंगे जहां पर परमाणु बन रहा है। हमें पता चला, हमारे प्रधानमंत्री थे मोरारजी भाई देसाई। मोरारजी भाई देसाई ने पाकिस्तान वालों को फोन किया और पाकिस्तान वालों ने कहा हमें पता चल गया तुम परमाणु बना रहे हो। पाकिस्तान वालों को तुम्हें क्या बता रहे हो, बाल नहीं कटवाते क्या तुम लोग? उन्होंने सारे जासूस मार दिया। कई साल तक बड़ा ही रहा। फिर इंदिरा गांधी वापस आई। इंदिरा गांधी ने कहा वापस दौर है, अपने उधर काम करना है। इंद्र कुमार गुजराल आए, उन्होंने कहा कि हम जो है हमारे पड़ोसियों के मामलों में किसी प्रकार का फट्टा अड़ाएंगे, हम पड़ोसियों से बहुत सुख शांति से रहना चाहते हैं, हम बड़े भाई की तरह रहना चाहते हैं, और हमारे जासूस वापस बुला लिए। इसलिए 98 से लेके 2008 तक पाकिस्तान ने अपनी दुर्गति करके रख दी। जब जी में आता तब बम फोड़ देते। आज मंदिर में फट गया, आज मस्जिद में फट गया, आज दरगाह में, आज आप बस में, आज हॉस्पिटल के अंदर। मतलब वो यूं बैठे बैठे वहां सोचते कराची कि आज कहां फोड़ दे भारत में, यार यहां बम फोड़ दे, वहां पर बम फूट जाया करता था, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 2008 के बाद में भारत सरकार वापस चेती, हमने वापस थोड़े थोड़े रिक्रूटमेंट करने शुरू किए। इसलिए आप पिछले 10-1 साल के अंदर देखेंगे बड़े हमले नहीं। वरना बीच में तो ये था कि आदमी जब घर से बाहर निकल रहा है तो पत्नी को कह के निकल रहा है, अब हम तो सफर पे निकले कर चले हम फिदा जानो तन जाती, आऊंगा कि नहीं आऊंगा इसका कोई भरोसा। भाई आप मार्केट में गए, आप मंदिर के अंदर गए, बाहर साइकिल खड़ी है, आपने साइकिल के हाथ लगाया, फट गया। ऐसे बम बनाने शुरू कर दिए थे। अब लगभग पिछले 2008 के बाद 10-15 सालों में इतना बड़ा कोई हमला हम पर नहीं हुआ। ये इनपुट वो देता है। उधर बैठे हुए लोग एक एक बात बताते, साहब ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, सारी न्यूज मिल रही है। आजकल वो अज्ञात हमलावर ढंग से लगे हुए हैं। कभी वो कनाडा में काम कर देते हैं, है ना, कभी वो पाकिस्तान के अंदर काम कर देते हैं। महान महान देशभक्त लोग। ऐसी एक मूवी और राजी, है ना। और इससे भी अच्छा कभी एक मूवी देखना आप, डी डे, डी डे। हालांकि वो पूरी काल्पनिक है, सच्चाई नाम की उसमें वैसे सीधा सीधा कुछ ही नहीं, पर वो जासूसों के बारे। इरफान खान है उसमें, इरफान खान जो एक्सपायर हो गए, इरफान खान अपने जयपुर वाले, इरफान खान का रोल है उसमें बड़ा शानदार। इरफान खान, ऋषि कपूर का बहुत शानदार रोल है उसके अंदर। तो डी डे छोटी सी मूवी है, 2 घंटे की, देखना आप। तो ये अटक से कटक, भारत कहां से कहां तक है। मेरे को तो कोई कहता है अपना बॉर्डर बाघा है तो बड़ा अजीब लगता है। बाघा कैसे है? बाघा बॉर्डर 47 में बनाया है। कब बनाया है? वरना हमारा बॉर्डर कहां से कहां तक है? अटक से कटक। ऐसा कौन सा अभिलेख कहता है अपना? डल एशिया वाले कौन सा अभिलेख कहता है? याद रह जाएगी बात। चलो, आप जयपुर वाले कहां का